नाज़रीन, आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंदर इस टॉपिक को जो हैसियत हासिल है वो इज़ हेड ऑफ़ द प्रोग्रामिंग, हम इसको कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में क्या है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस को, और फंक्शंस की इम्पोर्टेंस कितनी है और इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी सिंटैक्स जानने की कोशिश करेंगे कि हम फंक्शंस किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह हम इसको बनाते हैं और इसकी फ़ायदे क्या है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन है क्या? फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखें या आप इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह है कि फंक्शन इज़ ए पीस और ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, यानी सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो फंक्शन जो है ये एक पीस या एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या एक लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं जो कि एक ख़ास काम के लिए लिखे जाते हैं, और ये तब एग्जीक्यूट होते हैं, यानी उस टाइम वो अपना काम करते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं। अब सवाल ये है कि हम फंक्शंस किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते किस तरह हैं और फिर इसको कॉल कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं और इसको हम कॉल कैसे करते हैं। इसके ऊपर मज़ीद 2-3 लेक्चर्स शायद हमारे आ जाएँ अगले, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है और हम इसको डिटेल में ही एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ किस तरह पास करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ, हम जो कि आने वाले लेक्चर्स में ग्रेजुअली इसको हम कवर करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम अपनी टॉपिक तक महदूद होते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि एक फंक्शन जो होता है ये एक पीस ऑफ कोड होता है और ये एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, और ये वो स्पेसिफिक काम उस टाइम करते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, आइए इसकी तरफ आते हैं। लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि फंक्शन जो है सी प्रोग्रामिंग की, अब यहाँ चूँकि हम बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं। एक वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, यानी जो पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं और इसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं। बाकी उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये किस तरह वर्क करते हैं, इसके पीछे क्या कोड है, इससे हमारा कोई काम नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास 2 फंक्शंस यूज़ हुए हैं, और ये एक मेन फंक्शन है, और ये किसी भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग में ये जो मेन फंक्शन होता है ये बेसिकली रूट ऑफ द प्रोग्रामिंग होती है, और जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं इट बिगेन्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको लाजमन अपनी प्रोग्रामिंग में या स्पेशल सी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करना ही करना होता है। ठीक है, बाकी एक अलग फंक्शन है प्रिंटफ का भी यहाँ पे, और इसका काम ये है कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको मैसेजेस प्रिंट करवाता है। जैसे कि अगर हम इसको रन करें तो ये आप देख सकते हैं कि हेलो नाम का मैसेज हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो ये किस चीज़ की बदौलत है, ये इस प्रिंटफ फंक्शन की बदौलत है। अब प्रिंटफ फंक्शन हमने नहीं बनाया, ये हमने सिर्फ यूज़ किया है, और ये इसी तरह मेन फंक्शन है, इसी तरह हमारे पास स्कैनर के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये हम लाइब्रेरी से डायरेक्ट उठा के यूज़ करते हैं, और वो लाइब्रेरीज कौन से हैं, स्टूडियो डॉट एच है और stdlib डॉट एच है, ये उसके अंदर पहले से बने बनाए मौजूद है। तो अब जब हम इसी कोड को रन करते हैं तो ये हेलो नाम का एक मैसेज हमें प्रिंट करके देता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी फंक्शंस किस तरह बनाएं। ठीक है, लेट मी क्लियर वन थिंग मोर डेट, इस तरह के जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से बने बनाए होते हैं और हम इसको सिर्फ यूज़ करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, और जो फंक्शंस हम बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से हम इसको डिज़ाइन करते हैं और इसका फंक्शन भी हम अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो अब ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हम किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले आते हैं इस चीज़ के ऊपर। मैं ये प्री डिफाइंड फंक्शन जो है मेन के अंदर इसको हटा देता हूँ और आपको फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो आपको पहले समझाना चाहूँगा। ये मेन फंक्शन है, देखें तो जब कोई भी फंक्शन होती है, एक तो इसकी हेड होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ तक इस फंक्शन का हेड है, और इसके नीचे जो करली ब्रैकेट होता है वो उसकी बॉडी होती है। और किसी भी फंक्शन की बॉडी में हम वो कोड लिखते हैं जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, या जो हमारा स्पेसिफिक कोड होता है एक ख़ास काम को करने के लिए, वो हम किसी भी फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आप भी इसी तरह अपने फंक्शन डिफाइन करें। इसके पहले आप एक डेटा टाइप लिखें, इंट लिखें, वॉइड लिखें,
ठीक है। इसका एक अलग मायने है, जैसे यहाँ पे हमने नेम ऑफ द फंक्शन से पहले इंट लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम वॉइड लिखते हैं बिफोर द नेम ऑफ एनी फंक्शन, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है, नथिंग टू रिटर्न, ठीक है। ये चीज़ आप जहन में रखें। बाकी अब हम अपनी फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप देखें, मैं लिखता हूँ वॉइड। मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न ना करे, तो मैं वॉइड ही लिखूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंटीजर वगैरह कुछ रिटर्न करे एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो या आप इसकी पहले इंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ इंट लिखा है, ठीक है। तो आप वॉइड लिखे, इंट लिखे, जो भी लिखे, इसके बाद आपने फंक्शन का नाम रखो, और नाम आपने जो भी रखना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट पर्पस यू में दी फंक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा पीस ऑफ कोड हो या एक ऐसा फंक्शन हो जो कि दो नंबर्स को सम करके देता है, तो इसके लिए मैं उसी हिसाब से इस फंक्शन का नाम रखूंगा। सम नाम का एक फंक्शन हो गया, ये उसका नेम हो गया। ये सेंटेक्स आप याद रखें मेरे साथ कि जब भी मैं नेम ऑफ द फंक्शन लिखता हूँ उसके बाद मुझे क्या करना है, एक पेरेंथेसिस लिखना है। तो ये हेड ऑफ द फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब हेड ऑफ द फंक्शन से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही अपनी बॉडी को भी लिखना है। तो बॉडी ऑफ द फंक्शन आप कैसे इनिशिएट करेंगे, इसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, और मैं इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स को नीचे लेके आता हूँ ताकि चीज़ें आपको वाज़ेह हो, ठीक है। तो यहाँ से लेके आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, सम नाम है उस फंक्शन का, और ये अभी इसके अंदर हमने कोड नहीं लिखा है कि ये क्या करने वाला है, लेकिन नाम से हमें आइडिया हो रहा है कि दिस फंक्शन ऐड समथिंग, ठीक है, कुछ चीज़ों को ऐड कर रहा है। अब जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो हम इधर कोड से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल इंट डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम x है, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 5, ठीक है। इसी तरह मैं एक दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करता हूँ, और इसका नाम y रख के हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं 15, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल है, इसके एक के अंदर हमने 5 स्टोर किया, दूसरे के अंदर हमने 15 स्टोर किया, और एक तीसरा वेरिएबल भी मैं डिफाइन करता हूँ, और इसका नाम मैं रखता हूँ ऐड, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा जो पहले हमने डिफाइन किए हैं। तो ऐड के अंदर हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये x प्लस वाई की मतलब ये है कि 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो एक्चुअल में यहाँ ऐड नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर 20 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट आउट करने के लिए आपको पता है कि हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम प्रिंट एफ लिखते हैं, और इसी के अंदर हम लिखते हैं कि दी सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, एक्स और वाई का जो सम है वो किस चीज़ के बराबर है, वो तो सबसे पहले आप डिक्लेयर करें कि वो इंटीजर टाइप है, फ्लोटिंग टाइप है, या किस टाइप का है। तो जाहिर है दोनों इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर जब ऐड होते हैं तो उसका आउट भी इंटीजर होता है, तो इंटीजर के लिए हम परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, और इंटीजर टाइप में भी कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, इंटीजर्स तो ये भी है, और जो इसका एडिशन आ गया वो भी इंटीजर है, तो हम इन तीनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ परसेंटेज की जगह प्लेस करें। तो ये आप मेंशन करें कि जो ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर है वो वाला इंटीजर वैल्यू आप प्रिंट करें, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी और इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखें कि हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन तो हर एक प्रोग्राम में हमें मिलेगा। इसके अंदर हमने एक सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, और इसी फंक्शन के अंदर हमने फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसको सम टोटल करके हमने ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और इसी फंक्शन के अंदर ही हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, ये पीस ऑफ कोड आपने देखा कि ये 4-5 लाइन ऑफ कोड है, और ये दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो क्या हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि दी सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 20 या नहीं, पहले इस चीज़ को चेक करते हैं। तो इसमें एरर भी नहीं है, कंपाइलेशन हमें बता रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, और रन करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई आउटपुट ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कोड गलत लिखा है या हमारा फंक्शन सही काम नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ भी नहीं है, हमारा फंक्शन भी वेल एंड गुड है और कोड में भी कोई एरर नहीं है। मेन चीज़ ये है जैसे मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर बता दिया कि फंक्शन एक पीस या ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है सिर्फ उस टाइम जब हम इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर कॉलिंग वाली बात नहीं है, इसलिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा क्योंकि इस फंक्शन को अब तक हमने कॉल नहीं किया। जैसे ही एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, मैन से डायरेक्ट रिटर्न 0 के ऊपर आ गया और ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं दी। अब एक फंक्शन को हम कॉल किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें, किसी भी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो इसका सिंपल तरीका है, नाम लिखो किसी भी फंक्शन का और नाम के साथ इसकी पैरेंथेसिस लिखो, ठीक है, और इसके साथ आप कॉमा लिखे, यानी आप सिर्फ हेड ऑफ द फंक्शन लिख के कॉमा के साथ इसको टर्मिनेट करो तो उसी लाइन से वही फंक्शन कॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देखें,
हम दोबारा इसको कंपाइल करके रन करते हैं और इस दफ़ा आपको मिल गया द सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 20। तो ये क्यों हो गया इस तरह? क्योंकि जैसे एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले मैन के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसी कोड में अगर कोई कॉल आता है किसी फंक्शन का, तो फिर वो कमांड उधर चला जाता है। तो ये यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर उन्होंने और यानी कि ऊपर आ गया और इसको एग्जीक्यूट नहीं किया फर्स्ट टाइम। जैसे ही एग्जीक्यूशन इस लाइन पे आ गई तो यहाँ से कंपाइलर को पता चल गया कि ये एक कॉलिंग ऑप्शन है और आपने का एग्जीक्यूट करना है कोड को, कौन सा कोड है जो सम नाम के फंक्शन में है। तो इसलिए यहाँ से कमांड डायरेक्ट आ गया दोबारा वाइड के ऊपर और इसी तरह इसके अंदर जितना भी कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया, उसका आउटपुट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आया और आखिर में रिटर्न 0 के ऊपर इसकी कमांड आ जाती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ फंक्शंस वर्क्स इन सी प्रोग्रामिंग। हाँ ठीक है, जब आप इसको कॉल करते हैं तब ये अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये कॉलिंग जो है बिफोर एंड आफ्टर भी हम कर सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली ये हमने कॉल किया है, पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद हमने इसको कॉल किया, ठीक है। और ये कॉल अगर हम पहले कर दें तो क्या होगा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सम फंक्शन को कॉल करते हैं, इसके नीचे इसको डिफाइन किया गया है। तो इन दिस केस क्या होता है, चलो देखते हैं। हमने इसको कंपाइल करके ही जैसे कंपाइल किया तो आपको एरर आ गया। एरर क्या आ गया कि अभी मैन के अंदर जैसे ही आप सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इससे ऊपर सम फंक्शन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर आप एरर कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ से आप ये पॉइंट नोट करें कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जहाँ से आप इसको कॉल करते हैं इससे पहले वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले फंक्शन को कॉल करो और बाद में उसको डिफाइन करो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले हमने इसको कॉल किया, नीचे उसको डिफाइन किया, तो इससे हमारा काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करें कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जिस पॉइंट से आप इसको कॉल करते हैं इससे ऊपर यानी इससे पहले वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखें दोबारा हमने इसको नीचे लेके आए हैं, यानी पहले हमारा फंक्शन डिफाइन है और नीचे इसको कॉल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप हमारा प्रोग्राम वेल एंड गुड है और हमें जो अपना आउटपुट चाहिए वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट की कि हम अपने फंक्शन किस तरह बनाते हैं और हम इसको किस तरह कॉल करते हैं। लेकिन ये चीज़ आप याद रखें कि यहाँ जो फंक्शन हमने बनाया है वो मेन फंक्शन के अंदर ही हमने बनाया है और मेन से ही हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं लोकल फंक्शन भी हम इसको कहते हैं या लोकल कॉलिंग भी हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ ही हम अगर चाहें तो हम अपनी फंक्शंस को मेन पे बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटाऊंगा कंट्रोल एक्स के थ्रू और इस मेन फंक्शन से बाहर जो है मैं इसको प्लेस करता हूँ, तो अब ये आप देख सकते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं कि इसमें इस वजह से कोई एरर तो नहीं आ गया। सो ये कह रहा है कि देयर इज नो एरर, यू आर वेल एंड गुड। अब हम इसको कंपाइल करने के बाद रन करते हैं और हमारा प्रोग्राम वैसा का वैसा काम कर रहा है जिस तरह हमारा पहले था। तो इस आप क्या चीज़ हंस करते हैं, एक चीज़ आपने देखी कि आप अपनी फंक्शन जहाँ चाहे आप डिफाइन कर सकते हैं, मेन के अंदर या मेन के बाहर, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन डिफाइन करें, फिर इसके अंदर जिसे कि हम वो क्या कहते हैं इंसर्शन करते हैं ना किसी चीज़ के अंदर। हम एक लूप के अंदर हम पहले दूसरा लूप डिफाइन करते थे, फिर इसके अंदर हम एक और लूप, जितना भी आप चाहे जा सकते हैं। इसी तरह फंक्शन भी है, फिर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर दूसरा, फिर उसके अंदर तीसरा, फिर उसके अंदर चौथा। इसी तरह आप डीपली जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स है जिस तरह है उसी के मुताबिक आप चल सकते हैं। लेकिन आप देखें कि जब हमने इस फंक्शन को आउट ऑफ द मेन फंक्शन डिफाइन किया तो काम सही तरह से कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको कॉल ना करें तो क्या एक्सटर्नल या इसको हम जो एक्सटर्नल फंक्शन है अब हमारा, क्या ये आप काम करेगा? क्योंकि इस टाइम तो ये मेन से बाहर है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ भी आपको आउटपुट के ऊपर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसका क्या मतलब है कि ये कोड अब भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है और फिर मेन फंक्शन की बॉडी में जो कोड है उसके अंदर अगर आप कोई कॉल बटन रखते हैं तो तब कोई एक्सटर्नल फंक्शन या कोड रन होता है, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब हम दोबारा इसको इनेबल करके इसको कॉल करते हैं फ्रॉम द मेन फंक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही मेन की एग्जीक्यूशन सम के ऊपर आ जाती है तो ये यहाँ से अपना कमांड या कंट्रोल इसी सम फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट आपके सामने लेके आता है और इसके बाद आपको ये अपने रिटर्न के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये सिनारियो है कि हम अपनी फंक्शंस किस तरह डिफाइन करते हैं, कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड द मेन और आउटसाइड द मेन हम रख सकते हैं, ठीक है। एक बात आपने ये देखी कि इंटरनली जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं मेन के अंदर तो उसको हम लोकल फंक्शन कहते हैं,
और जब हम कोई एक्सटर्नली इस तरह फंक्शन लिखते हैं आउटसाइड द मेन फंक्शन, तो ऐसे फंक्शंस को हम ग्लोबल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। और ये भी आपने देखा कि आप मेन से अंदर एक लोकल फंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं और एक ग्लोबल फंक्शन को किस तरह कॉल कर सकते हैं। तो और आज की जो समरी है, आज हमने सीखा क्या, आज हमने सिर्फ ये देखा कि एक फंक्शन होता क्या है। एक फंक्शन हम अपनी मर्जी का जो यूजर डिफाइन फंक्शन होता है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, यानी उसका सिंटैक्स किस तरह होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम अपनी यूजर डिफाइन फंक्शंस को मेन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोकल फंक्शन कंसीडर करते हैं, और अगर हम मेन से किसी फंक्शन को लिखते हैं तो हमारे पास ग्लोबल फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और इसके साथ आपने एक चीज़ ये भी देखी कि हम अपनी फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते, ये उस टाइम एग्जीक्यूट होते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं। तो इसका कॉल करना भी बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह कॉल करना है ये भी आपने देखा कि जहाँ से आप भी इसको कॉल करना चाहे कर सकते हैं। सिंटैक्स ये है कि नेम ऑफ द फंक्शन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। तो यहाँ से आपकी कमांड आपकी फंक्शंस के ऊपर चली जाती है। तो आज के लेक्चर मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर हमारे पास आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स होते क्या हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज़ कैसे पास करते हैं, और उन वैल्यूज़ की डिफरेंट नोयत हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मैं आपसे तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।